मुख्यमंत्री को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 26 की 26 पूरी कर भाई। एक सेकंड मैं आमंत्रित करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को। वो समाज कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है, 5 मिनट का देना मोमेंट। आदरणीय बहुत ही सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मनोहर लाल खट्टर जी अपना संबोधन। दुलेड़ी गांव का ये कार्यक्रम मेरे मूल उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि मेरा रास्ता दुलेड़ी गांव से है और वो दुलेड़ी गांव जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की है, मैं वहां से निकलूं और अपने जवानों को वहां के नागरिकों को नहीं मिलता हूं तो शायद कोई कमी रह जाएगी टूर में। ये टूर मेरा 3 दिन का लगातार चल रहा है। करकला, करकुर, कलिंगा, चांग, रानी, फिर उसके बाद तिगराना, तिगराना से धनाना, धनाना से बलियाड़ी से भी पहले वाणीखेड़ा, वाणीखेड़ा से पहले पुर, धनाना, पुर, वाणीखेड़ा, बलियाड़ी, फिर बापोड़ा, विनोद, तोशाम और अब दुलेड़ी। आगे भी है खंडवा, कैरू, शाम तक का और कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में मेरे साथ हमारे सांसद चौधरी धर्मेंद्र सिंह जी भी साथ आए हैं, हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी भी साथ आए हैं, हमारे मोहनलाल कौशिक विधायक हैं राय से, ये भी बैठे हैं, और यहाँ के नेता चाहे वो शंकर दुक्कड़ हो, विनोद कौशिक हो, मेरी इधर हमारी बहन अनीता मलिक हैं, शशि परमार जी हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, बाकी भी जितने सारे नेता बैठे हैं, सब साथ मिलकर के हम सबके और इन गाँव में लोगों के साथ जन संवाद कर रहे हैं। अब क्योंकि ये कार्यक्रम मूल उसमें नहीं था, इसलिए शायद उतना लंबा समय तो मैं यहाँ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जरूरी बातें मैं जरूर आपसे करूंगा। पहली बात तो जो विशेषता आपकी है, प्रधानमंत्री जी ने जो बयान किया कि दुलेड़ी के नौजवानों ने स्वच्छता अभियान में एक संदेश दिया है, न केवल दुलेड़ी को, न केवल भिवानी जिला को, न केवल हरियाणा को, बल्कि पूरे देश को। इस जिले के नेताओं को और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर भी आए हैं, पीछे खड़े हैं, इनके माध्यम से सारे प्रशासन को मैं ये कहूंगा कि भिवानी जिले के ज्यादातर गांव, संभव हो तो सब गांव, दुलेड़ी मॉडल ये अभियान चला और जहां सफलता मिल जाए वहां लिख दें यहाँ की स्वच्छता दुलेड़ी मॉडल पर की गई है। प्रेरणा तब मिलेगी क्या? ठीक है, अध्ययन करो यहाँ का, कैसे इन्होंने स्वच्छता की, क्या की। और इसी में दूसरा विषय, मेरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात हुई कल, मैंने कभी स्वच्छता अभियान में अच्छाइयां भी बहुत दिख रही हैं, कमियां भी बहुत दिख रही हैं, क्योंकि जितने गांव में गया हूं, कल एक गांव के अंदर चांग शायद था, वो चांग के तालाब को मैंने देखा गंदगी से भरा पड़ा है, उसी के अंदर प्लास्टिक की बोतलें, उसी में कागज, उसमें चप्पलें, उसमें जो सामान जिसका लगता है बेकार सामान था, सारा वो तालाब में डाल दिया लोगों ने। और वहां के लोगों ने बताया पानी के नीचे 4-4 फुट गाद भी है। अभी सारा साफ करेंगे तो गांव का जीवन स्वच्छ होगा। हमारे यहाँ बड़े छोटे 17 के गांव हैं, बड़े बड़े गांव लगभग 135 हैं, जिनको हमने कहा महाग्राम। और महाग्रामों में जब बीच में तालाब आ गया है 5-6 एकड़ का, अब वो उपयोगी रहा नहीं। तालाब के किनारे कुएं होते थे, कुओं से भी पानी भरना लोगों ने छोड़ दिया। तालाब में बुर्जी होती थी, अभी भी कहीं कहीं दिखती हैं, बुर्जी पर छलांग लगा करके दौड़ के और सिर के बल को क्या कर दे नहाके आते थे। नौजवानों को नहीं पता, बुजुर्गों को पता होगा। है इस गांव में तो बुर्जी वाला तालाब, बुर्जी पर दौड़ के डाक किस किस ने मारी हमारी थी साहब जवानों में कम है, बुजुर्गों में जाता है। कला भी करोड़ी से कला भी करी होगी। अब वो पानी वैसा नहीं रहा। अगर थोड़ा सा जमाना भी बदल गया, पानी आज अच्छा भी होगा, तब भी नहाने के लिए टूटियां मिल गई, रेत में लोटपोट करा कर दे, साबुन, वो रेत जो है ना साबुन का काम करा करता है, और फिर छलांग लगा कर दे। तो खैर अब
उन गांव की स्वच्छता भी हमको करानी है। तो मैंने एक स्कीम सोची है, घोषणा कर रहा हूँ यहाँ। आपका गांव भले छोटा गांव है, इसकी 4,500 आबादी है, ज्यादा नहीं है। कितने वोट है? 27। तो वही 4,500 आबादी है। मैं हिसाब कब लेके आया है? आबादी वही है, 4,500 नहीं होगी, और 2-400 ऊपर होगी। लेकिन जो बड़े गांव हैं, उन बड़े गांव में सबसे पहले चरण में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। और उस स्वच्छता अभियान में मैं आज घोषणा करता हूं 135 गांवों के लिए कि जिसमें एक छोटा ट्रैक्टर ट्रॉली ये हम देंगे। सफाई कर्मचारी वहां जितने हैं उसमें एक आध सफाई कर्मचारी और बढ़ा देंगे, ताकि रोजाना वहां अंदर का गंद उठाएं और बाहर कहीं पंचायत की जमीन में 1 एकड़ 2 एकड़ उसके खड्डे पिट्स वो बढ़ाएंगे। गोबर का है, बाकी सब है, उसमें डाल देंगे। महीने में 2 महीने में कंपोस्ट खाद बढ़ेगा। और फिर गांव को कहेंगे इस कंपोस्ट खाद को बेचो। किसान से 500-400 रुपया ट्रॉली का दे देता है किसान, उस खाद का शायद 1000 रुपया भी मिल जाए। तो उस किसान में, उस पंचायत की कोई 1-2 लाख रुपया आमदनी भी हो जाएगी साल की। सफाई की सफाई हो गई, किसान को अच्छा खाद मिल गया, पंचायत को पैसे मिल गए। इससे बढ़िया कुछ हो सकता है? हमने ट्रैक्टर देना है, वो लगभग 3-4 लाख, कृषि मंत्री बताएंगे छोटा ट्रैक्टर कितने का? 3-4 सवारों का 5 लाख। ठीक है, मैंने 5 लाख मंजूर किए ऐसे सब गांव के। तो सफाई अभियान के नाते से दुलेड़ी हमारा प्रेरणा का स्रोत है। इसी में से भिवानी जिले के सारे गांव, हरियाणा के 135 जो बड़े गांव, इनका सफाई अभियान अब बहुत जल्दी मैंने इस विषय को लेकर के कल शाम को 7 बजे एक मीटिंग बुला ली है इसी विषय को लेकर। हरियाणा सरकार के प्रमुख कार्य जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको कहा कि स्वच्छता अभियान को तेज करना है। हालांकि गांव-गांव में भी समितियां बनी हैं, शहरों में भी टास्क फोर्स बनी है। हर गांव में राशन कार्ड गरीब आदमियों को वो हमने बढ़ाया है। हर गांव में पारदर्शी लेवल पर नौकरियां हमने दी हैं। जिसके घर में एक भी नौकरी है उसको 5 नंबर ज्यादा दिए हैं। एक भी नौकरी ना होने पर 5 नंबर ज्यादा दिए हैं। अब बाकी गांव का हिसाब नौकरियां तो था मेरे पास, लेकिन दुलेड़ी का नहीं लेके आयागा। हमारे इस गांव में कुछ नौकरियां लगी 8 साल में, सरकारी नौकरियां 100। अरे 15-15 हजार आबादी उसमें 100 और आपकी 4,000 आबादी में 100, 150। अच्छा, यहां जो बैठा है जिसकी सरकारी नौकरी लगी हो कोई है? खड़े जाओ। एक जना, हाँ चलो, कोई भी बताओ क्या नौकरी लगी है? कलर की पोस्ट पर। आपने इम्तिहान दिया, नकल वकल करके तो नहीं दिया? एकदम ईमानदारी से मेरिट पर। कोई आना चौनी लगी तो नहीं? पक्का? अगर कोई आना चौनी किसी की लग गई हो तो आज बता देना, रात नहीं पढ़ने दूंगा। यहीं से हो एसडीओ की पोस्ट, आपसे बड़ी पोस्ट पर भी कोई लगा है कि आप ही बड़ी से बड़ी पोस्ट पर हो? सर मेरी स्ट्रीम में यही बड़ी पोस्ट है सर, असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर। और किसी स्ट्रीम में आपके लेवल से ऊंचा कोई तो नहीं लगा भी? मेहनत करो और आगे बढ़ो। कोई तहसीलदार बने, कोई डीडीपीओ बने, कोई एचसीएस बने, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर। चलिए, मेरी सबको बहुत बहुत बधाई। और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहो। हर काम में आप आगे बढ़ोगे तो इस गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति ये अच्छी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और उस अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण से आपको देश की, समाज की, गांव की सेवा करने का मौका मिलेगा। गरीब रहना ये अच्छा है या मेहनत करके कमाई करके आगे बढ़ना अच्छा है? मेहनत करके आगे अच्छा बढ़ना। पक्का? अब हमने कमाई के साथ कई चीजें जोड़ दी हैं, और उसमें खास करके राशन कार्ड। जिस गांव में राशन कार्ड ज्यादा होते हैं ना, मैं समझता हूँ यहाँ के लोग गरीबी के कारण से नीचे हैं, ऊपर होने की हिम्मत नहीं कर रहे। और जिस गांव में परसेंटेज के हिसाब से राशन कार्ड कम होते हैं, पीले राशन कार्ड, वो गांव अपने आप में आगे बढ़ गया होता है, ऐसा हमको लगता है। तो आपके गांव का टेस्ट 1 साल के बाद होगा कि कितने आगे बढ़ गए। रोजगार के लिए सरकार की योजनाएं बहुत हैं, उसका फायदा उठाओ। हमारे 18 डिपार्टमेंट हैं, ढूंढ रहे लोगों को
कि 1 लाख से नीचे आमदन वाले परिवार ढूंढो, एक एक आदमी को काम दिलाओ, ताकि वो 180 से बाहर हो जाए, ऊपर हो जाए। 180 से ऊपर का मतलब हम मध्यम श्रेणी में आ जाएंगे, गरीब नहीं रहेंगे। तो अपने आप को, अगर कोई गरीब परिवार है तो मध्यम श्रेणी में कैसे आए, खुद भी कोशिश करें और हम सब भी उसकी कोशिश करके उसको दायरे से बाहर निकालो। ऐसा है, हालांकि बहुत ठीक हो गया। ये तो शाम के इलाके में मैं बहुत घूमे उड़ा हूँ, बहुत घूमे उड़ा हूँ। 90, 91, 92 मोटरसाइकिल पर जाया करता। अगर कभी ईश्वरवाल ओबरा की तरफ चला जाऊं और फिर 2 घंटे बाद वहां काम करके जब वापस लौटने लगते थे, तो जिस सड़क से, छोटी छोटी सड़कें थी बड़ी बड़ी, जिस सड़क से मोटरसाइकिल खड़ाके से निकल जाता था, 2 घंटे बाद वहां रेत के 3 फुट के डिब्बे हो जाते थे सड़क के ऊपर, मोटरसाइकिल से निकल नहीं सकते थे। बात ठीक है क्या नहीं? ये 90 के आने के बता रहा हूँ। तो इस 30 साल में आज वो हालत नहीं है, नहीं है ना। सड़कें ठीक हो गई, खेतों को पानी मिलने लग गया, चाहे ट्यूबवेल से मिला, चाहे माइक्रो इरिगेशन से मिला, चाहे थोड़ा बहुत नहर से मिला। नहरों का पानी काफी कम यहाँ आता है, क्योंकि जो आता है रास्ते में ले लेता। थोड़ा बहुत यहाँ आए तो यहाँ भी लोग उसको पाइप लगाने नहीं देते कि जी हमारे तो ऊपर से लेके जाओ, ऊपर से लेके जाओ तो 10 किले का पानी 1 किले में लग पाता, 9 किले का पानी रास्ते में चूह लेती जमीन। तो ऐसे काम हम कर रहे हैं, लेकिन पानी आपको पीने का कैसे तुरंत उपलब्ध हो। पहले जो नहर इस इलाके की, कौन सा मायने लगता है, निगाना दरवा, उसमें अभी शायद 3 ही दिन पानी आता होगा। अब आज से ऑर्डर कर दिया है कि जो 3 दिन या 2 दिन पानी आता है, उसमें 7 दिन पानी जरूर आएगा। अच्छा, यहाँ पानी निकासी की तो ज्यादा समस्या है ही नहीं। पहले तो बरसात कम आती है, कम आए तो जमीन चूस लेती है। फिर भी अगर कहीं कोई ऐसी समस्या हो तालाब की, इसकी उसकी, वो सफाई अभियान आप सब भी मिल करके उस सफाई को उस तालाब में भी करो, और पानी अगर कहीं गंदा सड़ा गला है उसकी भी ठीक करने की, दुरुस्त करने की व्यवस्था हम करेंगे। अब चूंकि अगले गांव में मेरी व्यवस्था और मैं लेट हो रहा हूँ, यहाँ भी लगभग 45 मिनट लेट आया हूँ। चलो ले लेते हैं। तो अभी आप जो ये सारे कागज है जाके ले लो, सब ले लिए हैं? नहीं, वो मैंने बताया फसलों का, जैसे कृषि मंत्री जी बता रहे हैं, उसमें भी हमने गिरावटी का पूरा प्रबंध कर दिया, पूरा ऑर्डर हो गया। अगले कुछ दिनों में जहां जहां हो गई गिरावटी, नहीं हुई तो हो जाएगी। और जिसका नुकसान हुआ है, बीमा कंपनी का है तो वो देंगे, नहीं तो जिसका नहीं बीमा कंपनी से मुआवजा हुआ, इंश्योरेंस नहीं हुआ, वो सरकार जो है मई के महीने के सबको मुआवजा देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोमेंटो की बात कर रहे हैं, हम करिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे थे और काफिला दिखाना वही बड़ी जोर जोर से गांव वासियों ने नौकरिया, प्रशासन, बहुत ही प्रशासन आया हुआ था और मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणाएं हमारी स्वीकार करी है। हाँ तो साथियों, आज हमारे गांव में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे। बड़ा ही काफिला गांव वासियों ने बड़े जोर शोर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया और हमारे प्रशासन अधिकारी पहुंचे, सबको बड़ी सुख शांति से हमारे गांव में आए, मुख्यमंत्री सम्मान किया। ये हमारे साथी हरियाणा पुलिस से। तो सर, आप की ड्यूटी दिया? हाँ, ड्यूटी दिया। ये हमारे भाई साहब सत्यनारायण जी ड्यूटी पे, इनको आपने ड्यूटी पूरी कर ली, अगले गांव में जाने के लिए तैयारी पे है। तो भाई साहब, मुख्यमंत्री का सही प्रोग्राम हो गया? प्रोग्राम बहुत, कोई किसी तरह का दंगा पंगा नहीं हुआ? ना, सबसे बढ़िया प्रोग्राम हो गया। तो भाई साहब, हम हमारे गांव में सभी प्रशासन अधिकारी आए, उनको भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बार बार धन्यवाद देते हैं। जय हिंद।